नमस्कार। वैदिक संस्कृति ग्रुप और संगीता जी, गीता जी और छाया जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। अपना विषय शुरू करने से पहले मैं नमन करती हूँ ईश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों और अपने सभी पितरों को जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। साथ के साथ यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा शत शत नमन। ये जो टेक्निक है ये सेल्फ हेल्प टेक्निक है जिसको हम मर्मदाग चिकित्सा या एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये सेल्फ हेल्प कैसे है? क्योंकि हम अपने ही शरीर पे विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम उपचार कर सकते हैं। ये रीति बहुत ही सरल है, बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्ट हमको अपने शरीर पे ही इसको अप्लाई करना होता है। ये जो विधा है ये एक विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान नेचर से जुड़ा हुआ है। तो जो भी चीज़ नेचर से जुड़ी होती है वो ही सत्य है, सनातन है, और जो हमेशा से है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो चीज़ हमेशा से है, सत्य है, तो उस चीज़ को में अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो उसको इजी वे में नेचुरली ही ठीक किया जा सकता है। इसी नेचुरली ठीक करने के प्रोसेस को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, मीन्स मर्मदाग चिकित्सा। ये चिकित्सा इतनी सरल है, इसको पढ़ना आसान, याद करना आसान और इस्तेमाल करना उससे भी आसान है। ये प्रकृति से इतने पास है कि जैसे आपको ये पूरा ब्रह्मांड दिखता है वैसे ही ये हमारा प्रकृति है, और इसी प्रकृति के जैसा हमारा शरीर भी है। तो अगर सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो हम प्रकृति के पार्ट हैं, ऐसा आप सभी सुनते आ रहे हैं। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मीन्स जो भी चीज़ ब्रह्मांड में उपस्थित है, प्रकृति में उपस्थित है, वही सारी चीज़ें हमारे शरीर में भी उपस्थित हैं। मीन्स उन्हीं चीज़ों से मिलके हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो जहाँ पे दो चीज़ें, समान चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो बहुत आसानी से होने लगता है। ऐसा आपने एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट वाले लोग आप अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनसे आपका रिलेशन बनता है या दोस्ती बनती है। तो सेम उसी तरीके से जहाँ पे भी एक जैसी एनर्जी मिलती है तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज बढ़िया होता है। इस एनर्जी एक्सचेंज को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं मेरे गुरु MP खेमका सर की एक कविता आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगी। ज्ञान बांटना ही ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान विनिमय ही है पंचामृत। जैसा आपको मालूम है कि ये यज्ञ है। यज्ञ मीन्स किसी भी चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, वो भक्ति हो, अर्पण हो, पूजा हो। तो ये जो विज्ञान है, ये जो नेचुरोपैथी है, इसको हम चाहते हैं कि ये घर घर में जाए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश भी है कि सब अपनी जगह जहाँ पे भी जो रहें वो स्वस्थ रहें। और ज्ञान विनिमय मीन्स एक्सचेंज, लेन देन जिसे कहते हैं। तो जैसे भगवान की पूजा में अभी हम सबसे अहम रोल होता है पंचामृत का, उसी तरीके से ये ज्ञान भी पंचामृत जैसा हर घर में हर किसी को मिलना चाहिए। यही एक छोटी सी कोशिश है। तो ये जो नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर, ये अगर मैं कोशिश करती हूँ कि माइथोलॉजी, साइंस और प्रैक्टिकल इन तीनों को जोड़ के आपके सामने इसको प्रस्तुत करूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। जहाँ तक एक प्रकृति की बात है, प्रकृति को हम कहते हैं ना, ये प्रकृति हमारी शिव और शक्ति से मिलके बनी हुई है जो एक है। तो हमारे हिसाब से वो जो शिव हैं वो हमारा शरीर है, और जो शक्ति है वो हमारी प्राण ऊर्जा मीन्स हमारी सांसें हैं। तो ये शरीर और प्राण ऊर्जा मिलके हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अनुपस्थित हो, अगर शरीर ही ना रहे और या प्राण ऊर्जा ही ना रहे, तो ये शरीर का कोई मोल नहीं होता। शरीर बिना प्राण ऊर्जा के शिव नहीं शव के समान हो जाएगी, और यही शरीर जो है प्राण ऊर्जा हो और शरीर ही ना हो तो उसे आप जानते हो क्या कहते हैं, वो होता है हमारा भूत। अब आती है ईश्वर की बात। कहते हैं ना ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है कौन? ईश्वर एक है हमारा ब्रेन, एक ही है ना सभी के पास। अब ये ईश्वर जो ब्रेन रूपी ईश्वर है, ये चलता कैसे है? ये इस ईश्वर शब्द को आप संधि विच्छेद करेंगे तो ईश और स्वर। अब स्वर को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो स्वर जो हमारे शब्द हैं, ये शब्द भी स्वर से ही चलते हैं,
और दूसरा स्वर जो हमारी सांसों से चलता है, मतलब जो हम सांसें लेते हैं, वायु लेते हैं शरीर के अंदर, जो जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। ये प्राण वायु ही हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को नर्चर करती है, नरिश करती है, मीन्स पालन करती है, पोषण करती है। और अगर यही जो श्वास है वो आपकी, उसमें कुछ भी ऑब्स्टिकल आता है तो यही हमारी महेश बन के हमारा संहार भी करती है। यही ईश्वर, ये जो 3 श्वास है, इसी को आप जो समझते हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यही हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के जैसे हमारे शरीर में कार्य करती हैं। ये जो नाड़ियाँ हैं ये हमारे शरीर में अनवरत रूप से चलती रहती हैं, ये कभी रुकती नहीं है, थकती नहीं है, चलती रहती हैं। अगर इन्हीं नाड़ियों को हम साध लें, जिस वक्त पे जिसका काम है उसको चला लें, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति अर्थात हमारा ब्रेन बढ़िया से काम कर सकता है। तो जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो हमारी ईड़ा नाड़ी को चलाती है, राइट नॉस्ट्रिल हमारी पिंगला नाड़ी को चलाती है, और जो मिड में चलती है जो कि इनविजिबल होती है उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पे आप नदियों को भी जोड़ सकते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है वो हमें शांति प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। और जो राइट नॉस्ट्रिल होती है, दाहिनी तरफ की जो नाक होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो हमारी होती है पिंगला नाड़ी। पिंगला हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। तो हमारा शरीर गर्मी और ठंडक इन दोनों के बीच के बैलेंस को बनाए रखता है, वो होता है सुषुम्ना नाड़ी। यही सुषुम्ना नाड़ी जीवन है। अब इस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का कनेक्शन जो होता है वो हमारे शरीर से होता है। तो ब्रेन बॉडी से कनेक्शन। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी में फिर हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता। ये 33 कोटि देवी देवता हमारे शरीर का ही पार्ट हैं। तो अगर आप अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं तो आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, आप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों को एक करना होता है। यही मन, शरीर और आत्मा एक मिलते हैं तो ही आप जो लॉ ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, इसको भी आप साध सकते हैं। अब ये जो 33 कोटि देवी देवता है ये कोई और नहीं, हमारे शरीर में स्थित जो हमारी बैकबोन है, जो स्पाइन है, ये 33 वर्टिब्रे से मिलके बनी होती हैं, जिसको कशेरुकाएँ कहते हैं। तो ये 33 कोटि कशेरुकाएँ जब हमारे ब्रेन, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इससे मिलती है तो ये पूरा शरीर तैयार होता है। तो बस यही 33 कोटि देवी देवता और ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। अब ये जो ईश्वर है, जो हमारा सिर है, सिर हमारे 33 कोटि देवी देवता से जुड़ा हुआ है। मीन्स ईश्वर और 33 कोटि देवी देवता जुड़े हुए हैं। इनको जोड़ने का काम करता है हमारा नेक। नेक इनके साथ आपस में सामंजस्य बिठाता है और हमारी इन्फॉर्मेशन को सिर से शरीर में और शरीर से सिर तक भेजता है। तो ये ब्रिज का काम करता है हमारा नेक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। अब हम इसको जोड़ते हैं, चूँकि ये हमारा एक्यूप्रेशर जो है वो एक बहुत बड़ा साइंस है। ये साइंस, माइथोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी की मीन्स हमारे शरीर में वो चीज़ दिख रही है, उसको हम जोड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे बॉडी का डिवीजन हम देखेंगे। हमारा बॉडी जो है वो कितने भागों में डिवाइड हो सकता है। तो अभी हमने जो पहले बताया, जिसके हिसाब से हमारा एक सिर है और एक बॉडी है और उसको बीच में ब्रिज है हमारा नेक। तो फर्स्ट डिवीजन हॉरिजॉन्टल ये हो गया, अप एंड डाउन। सेकेंड डिवीजन होता है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट राइट में लेफ्ट बॉडी साइड एंड राइट बॉडी साइड। थर्ड डिवीजन होता है हमारा फ्रंट का बॉडी और बैक का बॉडी, मतलब फ्रंट साइड से देखना और बैक साइड से देखना। तो ये 3 डिवीजन हमारे बॉडी के पहले किए गए। अब इसके बाद ये जो डिविजन्स हैं, इसके पे आपने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी। फर्स्ट डिवीजन पे बात करते हैं, जो कि हमारा टॉप और बॉटम का होता है। इसमें आपने गणेश जी की कहानी सुनी होगी, जिसमें शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। तो फिर पार्वती माता के कहने पर उन्होंने गणेश के सिर की जगह हाथी का सिर लगाया। हाथी का ही सिर क्यों, किसी और जानवर का भी लगा सकते थे, लेकिन हाथी का सिर इसलिए क्योंकि हाथी का जो सिर होता है वो सेम हमारे ब्रेन के जैसा होता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल,
तो जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन में हमारा 2 लोब से मिलके बना होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट और लेफ्ट को जोड़ने के लिए एक ब्रिज चाहिए ना, जैसे अभी हमने ऊपर और नीचे की बात की थी तो नेक हमारा ब्रिज था। सेम उसी तरीके से जब हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट को जोड़ने का काम हमारा एक बीच का पार्ट करता है जिसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अब ये जो पार्ट है एक्चुअली इसमें आप एक और जानते होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो माने जाते थे जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उनकी जब डेथ हुई थी तो उसका ब्रेन कुछ साइंटिस्ट ने चुरा लिया था और उस पर उन्होंने रिसर्च की तो ये पाया कि उनके ब्रेन का जो कार्पस कैलोसम था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो जो कार्पस कैलोसम होता है वो अगर हम उसको डेवलप कर लें तो हमारे ब्रेन का पावर भी बढ़ सकता है। तो ये एक्चुअली जो कहानियाँ हैं उससे डिफाइन किया जाता है हमारे स्ट्रक्चर्स का। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी बॉडी का लेफ्ट और राइट डिवीजन। इसमें आपने एक कहानी सुनी होगी जो कि हमारी कहानी है महाभारत काल से, जिसमें जब भीम जरासंध के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में वो बार बार जरासंध को मारते थे लेकिन वो मरता नहीं था, वापस से जिंदा हो जाता था। तब कृष्ण ने उनको इशारा किया था कि उसकी बॉडी को हाफ हाफ डिवाइड करके और राइट का बॉडी पार्ट लेफ्ट में और लेफ्ट का बॉडी पार्ट राइट में फेंक दे। इस कहानी से ये पता लगता है कि हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, जो शिव तत्व है, वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये कहानी का मतलब ये है, जो लेफ्ट साइड का बॉडी है ये लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है सिर, मतलब इस पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक आप डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट ब्रेन, एंड राइट हैंड, राइट बॉडी, राइट लेग से कनेक्टेड होता है। और इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है 2 मेरिडियंस होती हैं, वो इसको जोड़ने का काम करती हैं आगे और पीछे दोनों तरफ। इस तरीके से ये डिवीजन हो गया। थर्ड डिवीजन हो गया हमारा फ्रंट और बैक। इसको चाइनीज कहते हैं यिन और यांग, मीन्स फ्रंट का बॉडी और बैक का बॉडी। तो फ्रंट में जो होता है ये बॉडी हमारी होती है थोड़ी सी लाइटर स्किन कलर होता है, इसलिए इसको वाइट से डिनोट करते हैं, और जो बैक साइड होता है उसको डार्क साइड मीन्स ब्लैक से डिनोट करते हैं। तो ये जो यिन एंड यांग थियरी है यही हमारी शिव और शक्ति है, ठीक है। पीछे शिव होता है और सामने शक्ति होती है। अब ये जो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट लिया है ये हमारे माइथोलॉजी से लिया है। यिन यांग हमारा सिस्टम होता है जो कि हमारे चाइनीज से लिया गया है। अब ये जो थियरी है एक्यूप्रेशर की, ये एक्चुअली हमारे वेदों से आई है। आप सभी को पता है जैसे कि वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारे शरीर, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद और विज्ञान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस वेद में दी गई है। उसी वेद में हमें जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं चिकित्सा के साथ हमारे मर्मदाप चिकित्सा, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की भी जानकारी हमें अथर्ववेद से ही मिलती है। इसको बिंदु दाप चिकित्सा भी कहा जा सकता है। ये रिफ्लेक्सोलॉजी सियात्सु जापान में कहा जाता है। टीसीएम मेरिडियंस के उस पे काम करते हैं, इसलिए इसको चाइनीज मेरिडियंस कहते हैं। डॉक्टर वॉल जो कि जर्मनी के एक डॉक्टर थे, जो कि एलोपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने एक मशीन बनाई, उससे इन एनर्जीज को चेक किया, इसलिए इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी कहते हैं। भारत में इसे जेपी अग्रवाल सर और एमपी खेमका सर ने बहुत विस्तार किया था, और अभी इस पे आयुर्वेदिक के बेसिस पे रिसर्चेस की जा रही हैं और ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जो सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का, ये एक्चुअली अद्वैत सिद्धांत है। आप सभी ने जैसे अपोजिट से सुने होंगे ना कि जन्म मृत्यु, प्रेजेंट पास्ट, दिन रात, ठंडा गरम, सेम ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को यिन यांग भी कहते हैं, इसी को अद्वैत का सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सेम यही सिस्टम हमारा इसमें भी माना जाता है। तो एक हमारा पोषण देता है शरीर को और एक इसको पालना करता है। तो पालन और पोषण, ये जो एनर्जी होती है ये हमारी एनर्जी 100% बॉडी में नहीं होती, मीन्स 50-50 का डिवीजन नहीं होता है, ये हमेशा कम ज़्यादा होती है लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहती है। जो ज़्यादा होती है वो कम की तरफ मूव हो जाती है। तो अगर हम जन्म से देखें तो जन्म हमारा, जब कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो मीन्स सवेरा है, दिन है। तो
सूरज भी हमारा दिन में निकलता है। तो दिन मीन्स हमारे जो भी हम काम करना चाहते हैं, अपने किसी भी क्षेत्र में जो पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ाई करना है, जिन्हें काम करना है, वो अपना काम करने के लिए जाते हैं। तो ये सारे कार्य का समय जो निर्धारित किया गया है वो दिन में किया गया है। आपको वो सारे कार्य दिन में करने हैं। सूर्य दिन में ही निकलता है। अब जब सूर्य होता है तो दिन हमारा गर्म होता है, ठीक। तो जब गर्म होता है तभी हमारा शरीर परफॉर्म करता है, कार्य करता है। और जब गर्मी होती तभी हम जो कुछ भोजन भी करते हैं तो भोजन का पाचन भी बढ़िया से होता है। तो जो ये अभी मैंने इसके पहले ईड़ा पिंगला की बात करी थी, तो पिंगला नाड़ी जो हमारी होती है वो दिन में एक्टिव होती है। वो तब एक्टिव होती है जब हम भोजन करते हैं। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी कही जाती है। तो सूर्य नाड़ी जब आप खाना खाते हैं, कोई भी सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, तो उसके डाइजेशन में हमारी सूर्य नाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। गति करते हैं उसमें भी हमें चाहिए सूर्य नाड़ी की आवश्यकता होगी। कार्य करने के लिए भी, किसी भी कार्य को फलित करने के लिए हमें सूर्य नाड़ी की आवश्यकता होती है। तो सूर्य को हम वाइट कलर से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम यिन यांग की बात करें तो जो वाइट पार्ट होता है वो हमारा यांग होता है और जो ब्लैक पार्ट होता है वो हमारा यिन होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? हमारे प्राण से मिलती है। ये प्राण हमारे शक्ति के रूप में होती है और ये शक्ति हमें मिलती है जब हम रात को सोते हैं। तो सोने के समय हमारी बॉडी जो है वेयर एंड टियर का काम करती है और शक्ति का भी का काम करती है। तो जितनी शक्ति हम रात को स्टोर करते हैं वही शक्ति हम दिन में उसको यूटिलाइज करते हैं। तो रात ठंडक होती है, ठंडा होता है मौसम। और जो हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल होती है, अगर आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को चलाते हैं तो आपके शरीर में ठंडक भी पैदा होगी, शीतलता प्रोवाइड करता है, पोषण देता है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल। तो अगर लेफ़्ट शीतल है मीन्स अगर आप कोई भी लिक्विड का इंटेक करते हैं, पानी पीते हैं या आराम करते हैं, तो आराम करने के टाइम पे हमें लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना चाहिए। यिन जो है, जो लेफ़्ट है, वो हमेशा काम करता रहता है, अनवरत काम करता है और जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। इसका कोई अंत नहीं है। जब से शुरू है तब से चल रहा है, जब अंत हो जाएगा उसके बाद भी चलता रहेगा। तो इसको हम ब्लैक से डिनोट करते हैं। इन दोनों में हमें बैलेंस बनाना है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लें दीपक का, तो दीपक हमारा शरीर हो गया। उसके अंदर जो तेल भरा जाता है वो हमारा है प्राण या आत्मा। और जो बाती होती है, बाती जो जलती रहती है, कर्म अपना करती है, इन सब में हमारा शरीर, आत्मा और यिन और यांग का रिलेशन दिखा सकते हैं। अब इसमें कोई भी चीज़ एक ज़्यादा हो जाएगी तो दीपक जलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी है। अधिक काम करना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है। इन दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। दूसरा सिद्धांत होता है हमारे एक्यूप्रेशर में पंचतत्व का सिद्धांत। हमारी ये जो सृष्टि है वो पंचतत्व से मिलके बनी होती है। वही पंचतत्व हमारे शरीर में भी हैं। तो जो अभी हमने सिमिलैरिटी प्रिंसिपल की बात की थी, जो चीज़ बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो ये सिमिलैरिटी प्रिंसिपल एनर्जी एक्सचेंज बढ़िया होगा। अब ये जो हमारा शरीर है, वो शरीर के जो पंचतत्व हैं वो हमारे हाथ से कैसे सिमिलर हैं, जो रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने सुना है भगवान। भगवान मीन्स पंचतत्व, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये पंच तत्व जो है हमारे 5 फिंगर्स हो गए। तो हमारी बॉडी में 5 प्रोजेक्शन भी हैं। ये 5 प्रोजेक्शन हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, जिसको आप थंब, अंगूष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का के नाम से जानते हैं। ये जो 5 फिंगर हैं ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो 4 फिंगर्स हैं वो हमारा वायु, आकाश, अग्नि और जल, और अंगूठा जो है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि ये फिंगर्स तो हमारे एक ही हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन हैं, लेकिन आप अगर मेल हैं तो किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पड़ोसी हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के नाना हैं। तो ये जो रिलेशन है वो आप एक पर्टिकुलर बॉडी, एक ही बॉडी के ये सारे रिलेशन है। सेम ऐसी फीमेल को भी लीजिएगा, वो किसी की बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, बुआ है, चाची है, ताई है, नानी है। तो सेम इसी तरीके से पर्सन एक है, रिलेशन बहुत है। तो सेम इसी तरीके से हमारे शरीर में ये 5 ही फिंगर्स हैं। अलग अलग थियरी में अलग अलग फिंगर्स को डिनोट करते हैं। तो इसी फिंगर्स के
मूवमेंट पे अगर हम देखें और सांसों पे, दो ही चीज़ें, तो सांसों से हम प्राणायाम करके अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हैं और फिंगर्स के थ्रू हम मुद्रा विज्ञान, फिंगर जेस्चर, ये विज्ञान भी किया जा सकता है। पैरों से हम आसन लगा के और भोजन करके, आराम करके, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, ये भी 5 हो गए, इसके बेसिस पे भी हम शरीर को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 फिंगर्स की बात की और एक थंब की बात की। अगर इसको भी देखें तो हमारा अंगूठा जो है वो शिव तत्व है, हमारे 4 फिंगर्स हैं जो कि ब्रह्मा हैं, और हमारा जो बॉडी है, जो इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा विष्णु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। यहाँ पे एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा रहना चाहिए। ये जो एक्यूप्रेशर है ये एक विज्ञान है जो काम करता है हमारे एनर्जी सिस्टम पे, और इन एनर्जी सिस्टम पे काम करके करता क्या है, ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारे अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में करता है। एनर्जी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो उनको प्रॉपर बैलेंस करता है। ये जो एक्यूप्रेशर है वो हम कई विधाओं से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आप इसको प्रेशर से कर सकते हो। इसके ऊपर मेथी, मटर, राजमा, लौंग, अदरक, लहसुन, कुछ भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उसको वहाँ पे पेस्ट करके उस लोकेशन पे प्रॉपर उससे ट्रीटमेंट कर सकते हो। उस लोकेशन पे आप कलर्स लगा सकते हो। कलर हम लगाएंगे स्केच पेन के कलर्स जो कि वाटर कलर बेस्ड होते हैं। इन प्रेशर को देने के लिए हमारे संस्थान ने बहुत से छोटे और बड़े मैग्नेट्स भी बनाए हैं। उन मैग्नेट्स का एप्लीकेशन करके भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। छोटे मोटे कुछ एक्यू टूल्स भी बनाए गए हैं जो कि नेचुरल हैं, उनको भी हम यूज़ कर सके एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले ये जो ट्रीटमेंट था ये निडल्स के थ्रू होता था, प्रिक करके, जो कि ज़्यादा सेफ़ नहीं था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे हम ब्लीड आउट करके ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रंगों की चिकित्सा भी बताएंगे। हम ये ट्रीटमेंट अभी हमने पहले भी बताया आपको कि ये ट्रीटमेंट कलर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारा भारतीय कैलेंडर जो है, जो हम फॉलो करते हैं, सनातन कैलेंडर, ये हमारा वसंत ऋतु से इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम फागुन मास कहते हैं। फागुन में होती है होली। होली मीन्स होली। होली मीन्स कलर्स, रंग। ये रंगों से हम खेलते हैं। पहले जो ये रंग इस्तेमाल किए जाते थे वो नेचुरल कलर्स होते थे, टेसू के फूलों से बनाए जाते थे। नेचुरल तरीके से बनाए हुए रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो फागुन पर्व होता है, त्यौहार होता है होली का, ये इसमें जो कलर से हम होली खेलते थे, उस एक दिन उन कलर्स को शरीर पे लगे रहने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता था। फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें, खांसी सर्दी होनी थी, वो हमारी बॉडी खुद ही उससे प्रोटेक्ट कर लेती थी हमारे शरीर को। सिर्फ उन रंगों के खेलने से, उन रंगों से हमारे शरीर का बचाव हो जाता था। उन्हीं रंगों के तहत आप जो शरीर पे कपड़े पहनते हैं वो भी उसी का एक पार्ट हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वो हमारे उससे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, अगर वहाँ पे हम वो कलर्स का इस्तेमाल करें तो भी हम अपनी बॉडी में आए हुए विकारों को दूर कर सकते हैं। विकार मीन्स टॉक्सिन्स। ये कलर्स हमारे जीवन में, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका योगदान होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही हमारा जो शरीर है, शुरुआत होती है ब्लैक कलर से। आप सबने देखा होगा ब्लैक कलर हमारे माथे पे लगाया जाता है, पैरों में, हाथों में लगाया जाता है। ये ब्लैक कलर एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन, अब उसको आप नज़र दोष कह लो या जो भी कह लो, तो ये ब्लैक कलर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। क्योंकि पैदा होने के बाद हम बाहर की चीज़ें जब लेते हैं, मदर फीड भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं और जिससे हमारे इन्फेक्शन, नॉर्मली इन्फेक्शन पेट से शुरुआत हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो ब्लैक कलर्स लगाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा हुआ बिंदी, हम सब बिंदी भी लगाते हैं रेड कलर की। ये बिंदी के पीछे एक्चुअली हमारा एक ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये बिंदी, टीका, ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। हम गहने भी पहनते हैं, वो भी एक्यूप्रेशर का ही काम करते हैं, शरीर पे दबाव देते हैं। जो चूड़ियाँ हैं
वो हमारी कलाइयों पे होती हैं। ये कलाइयों पे प्रेशर देते हैं, उसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पॉइंट होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं और लेडीज़ फीमेल्स को उससे रिलेटेड प्रोटेक्ट करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन के फंक्शन को प्रॉपर रखते हैं। चूड़ियाँ हैं, गहने हैं जो कान में हम पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, जो कान में हम कान के बूंदे पहनते हैं, वो कान एक्चुअली वहाँ पे जो प्रिक होता है वहाँ पे हम हमारे आँखों से रिलेटेड, हमारे पूरे फेस से रिलेटेड वहाँ पे नर्व्स होती हैं जो स्टिमुलेट होती रहती हैं और हमको उस ऑर्गन्स को सही करने में हमारी हेल्प करती हैं। जहाँ तक सवाल है सोने और चांदी के, हम गहने पहनते हैं। सोना जो होता है वो हमारे रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करता है, हमको टोन करता है, हमें एनर्जी हमारी बढ़ाता है। और जो चांदी होता है वो हमारे शरीर को, मन को ठंडक देता है। जैसे आप समझ लो चंद्रमा हमें शीतलता देता है, सेम उसी तरीके से चांदी जो एलिमेंट है वो हमारे शरीर को ठंडक प्रोवाइड करता है, बॉडी को एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और बॉडी के अंदर जो वाटर है, पानी है, उसके लेवल को रेगुलेट करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मैं चाहती हूँ आप सब इस विधा से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।